नंबर्स में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस को। दैट इज आउट ऑफ 100 27% ऑफ द रिजर्वेशन। लेकिन ओबीसी का जो अदर बैकवर्ड क्लास यानी जो बैकवर्ड क्लास शब्द है वो आया कैसे, आज उसके बारे में जानते हैं। बैकवर्ड क्लास इस शब्द का इस्तेमाल 19वीं सेंचुरी में किया जाने लगा और वो भी इंग्लैंड में। इंग्लैंड के जो मिडिल क्लास थे या लोअर मिडिल क्लास लोग थे उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाने वाला था। और क्योंकि भारत पे अंग्रेजों का राज था, ये शब्द वहां से ही भारत में भी आया। मद्रास गवर्नमेंट ने 1885 में पुअर बैकवर्ड क्लासेस ये शब्द इस्तेमाल किया था जब वो अपने राज्य में लेवल ऑफ एजुकेशन का सर्वे कर रहे थे। उसी साल बॉम्बे प्रोविंस ने भी डिसाइड किया था कि वो अपने स्कॉलरशिप का आधा हिस्सा मुसलमान और बैकवर्ड हिंदूज को देंगे। उसके बाद 1914 में प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसमें भी बैकवर्ड क्लास इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 19वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे बैकवर्ड क्लास इस शब्द का इस्तेमाल होना चालू हो गया था। लेकिन अभी सवाल था कि बैकवर्ड क्लास यानी कौन। कोल्हापुर, मैसूर, बॉम्बे, मद्रास इन जैसे राज्यों में बैकवर्ड क्लास जो शब्द है वो बैकवर्ड क्लास शब्द नॉन ब्राह्मण्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने लगा था। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे माना जाता है कि हिंदूज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यानी प्रीस्ट, टीचर एंड वैदिक स्कॉलर, क्षत्रिय यानी नोबल एंड प्रोटेक्टर, वैश्य यानी कॉमनर्स एंड प्रोड्यूसर, शूद्र यानी सर्वेंट एंड लेबरर्स। वैसे ये भी माना जाता है कि जो 4 वर्ण है, 4 वर्ण बस नॉर्थ इंडिया में ही पाए जाते थे। पेनिनसुलर द्वीप कल्चर में 3 ही वर्ण थे जो थे ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण एंड आउटकास्ट। यहाँ पर नॉन ब्राह्मण जो शब्द है, ये नॉन ब्राह्मण शब्द बैकवर्ड्स के लिए यूज किया जाता था। अराउंड 1930 बॉम्बे गवर्नमेंट डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें ब्राह्मण जैसे इलाइट अपर कास्ट आते थे, उसके बाद थी इंटरमीडिएट यानी जिनमें मराठा और उन जैसी क्लासेस आती थी, और उसके बाद थी बैकवर्ड क्लासेस। भारत के स्वतंत्र होने के बाद बैकवर्ड कौन है ये केस काफी सालों तक सुप्रीम कोर्ट में चलती रही, जिसमें काफी सारे जजमेंट्स मिले और काफी सारी डेफिनेशन एस्टेब्लिश की गई। लेकिन आज भी बैकवर्ड की ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन एस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं महाराष्ट्र का जो मराठा समाज है वो कहता है कि हमें भी बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन मिलता है उनमें से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल भी निर्माण होते हैं कि क्या अभी मराठों को भी बैकवर्ड में गिना जाएगा। और इसके साथ ऐसे काफी सवाल है जिसके जवाब आगे आने वाले वीडियोज में मिलेंगे।